Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is osmoregulation. Osmoregulation एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन को, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को। मींस इसके अंदर हमने क्या करना है, मेंटेन करना है कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। मींस इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे किस तरह से एक सेल के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने कोशिश करनी है कि जो सेल है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जो सेल्स हैं उनके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे। मीन साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन मीन्स जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है वो उसके अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ओस्मोटिक से और रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट मीन्स हमने उसके सेल के ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है जिसके अंदर हम वाटर की और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखें वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। अब आपने सुना होगा कि वाटर का क्या रिलेशन है एक सेल के साथ, या कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा क्या ऐसा क्या रिलेशन है पानी का सेल के साथ, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में बहुत दफा ये टर्म यूज की होगी कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर पानी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी चीजों को वो अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए हम पानी को कहते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी वाटर की बात हो रही है, तो वाटर हमने यहाँ पर बात करनी है अमाउंट ऑफ वाटर। मीन पानी की जो मिकदार है एक सेल के अंदर, पानी की मिकदार एक सेल के अंदर किस तरह से मेंटेन होती है उस रिलेशनशिप को देखना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन करना है किसके अंदर, उसको सेल के अंदर। तो हर सेल के अंदर पानी की जो मिकदार है वो स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि हर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन सेम हो, वो डिपेंड करता है कि जो सेल है उसका इन्वायरमेंट किस तरह के है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली हर सेल का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा और उस वजह से पानी जो है वो हर सेल के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी में पाया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन करनी है हमने एक सेल के अंदर, और वो उसके अंदर हर सेल के अंदर स्पेसिफिक एक क्वांटिटी होती है सेल की। वो डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उसका फंक्शन किस तरह का है। और सेल के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है, इन सारी चीजों का हमने देखना है। तो ये यहाँ पर जो है वो हमने स्टडी किया कि रिलेशन क्या है, पानी का रिलेशन क्या है एक सेल के साथ। आगे मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो देखें मिसाल के तौर पर हमारा जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल के अंदर आपको पता है 80% वाटर होता है। हमारा जो ब्रेन है उसके सेल्स के अंदर 80% वाटर है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन का अगर वजन जितना 100% में से अगर हम निकाल लें तो उसमें से जो 80% वेट होगा वो हमारे वाटर का होगा। देन अगर बोन की बात करें, बोन सेल की बात करें तो 22% वाटर होता है हमारे बोन सेल के अंदर। और अगर हम अपनी बॉडी के वेट की बात करें, अगर हमारी बॉडी का वेट जो है वो 100% है या 60 उसके अंदर 60 to 70% वाटर जो है वो पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हमने देखा कि पानी जो है वो जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर हमारे सेल्स के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए पानी का होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस, मतलब कि बॉडी के अंदर किस तरह से मेंटेन रहता है बैलेंस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है लेस,
मीन्स लेस सोल्यूट, इसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी। और टॉनिक वर्ड निकला है टोनिसिटी से, टॉनिक वर्ड निकला है टोनिसिटी से। टोनिसिटी से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सेल, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उसको कहते हैं टोनिसिटी। तो हाइपो का मतलब लेस और टॉनिक निकला है टोनिसिटी से, मीन्स उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस होगी, तो इसलिए हाइपोटोनिक को हम कहते हैं लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? हाइपर मीन जैसे सबको पता है हाइपर का मतलब क्या होता है? हाई। जैसे हम हाइपर ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं ना, हाइपर का वर्ड यूज होता है वहां पर। तो हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है। और टोनिक फिर वही टोनिसिटी से निकला है, तो इसका मतलब है हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसके अंदर हाइपो की निस्बत रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा जो है वो सोल्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आइसोटोनिक। अब आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन सेम और टोनिक मीन टोनिसिटी। इसका मतलब है इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होगी एज जैसे कि हमारे सॉल्वेंट की होती है, वैसे ही इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। तो आगे एग्जांपल से इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 किस्म के सेल्स हैं, हमने अलग अलग इनको कंडीशंस में रखा हुआ है। पहला जो सेल है उसको हमने रखा हुआ है हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर। पहले सेल को रखा है हाइपोटोनिक मीन जहां पर सोल्यूट की मिकदार लेस होगी। जो मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है ये सेल को शो कर रहा है, और रेड के साथ ही मैंने मेंशन किया हाइपोटोनिक मीन ये ऐसा सेल है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैंने रखा है इसको हाइपरटोनिक के अंदर, ये ऐसा सेल है जो कि हाइपरटोनिक में है, मींस इसके अंदर रिलेटिवली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। और उसके बाद थर्ड है आइसोटोनिक। तो ये सेल क्या है? आइसोटोनिक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होंगे। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं। हाइपोटोनिक देखें, अब इस सेल को हमने रखा है हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर। सेल कहाँ है? सेल के अंदर का एनवायरनमेंट क्या है? हाइपोटोनिक है। जबकि सेल के बाहर का एनवायरनमेंट जिस जगह पर है सेल, उसका एनवायरनमेंट ये वाली जो जगह है जहां पर वाटर है, इसका एनवायरनमेंट क्या है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। अंदर का एनवायरनमेंट उसका हाइपोटोनिक है और बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? उसका हाइपरटोनिक है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट सेल की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मीन सेल का जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। तो जाहिर सी बात है बाहर का इन्वायरमेंट क्या होगा? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसका जो सेल है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी आइसोटोनिक है और एक्सटर्नल भी आइसोटोनिक है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये सेम इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पर फर्क कहाँ पर आएगा? देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, हमेशा मूव करेंगे हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करते हैं हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ये मैंने 3 जस्ट आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि ये हमने 3 तरह के सेल लिए हैं, इनको अलग अलग हमने सॉल्यूशंस के अंदर रखा है। पहला सॉल्यूशन ए था जिसमें हमने जो सेल था उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक था। दूसरा सॉल्यूशन बी है जिसके सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है। और तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास सी है जिसके सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास आइसोटोनिक है। तो फिर हमने बात की कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक टूवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मीन कम सोल्यूट से ज्यादा की तरफ वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म अप्लाई करें, शुरू में जो हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन, कि हमने क्या करना है? मेंटेन करना है वाटर को और साल्ट की कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर अगर हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म को अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से आपके पास सेल्स होंगे। देखें, सबसे पहले सेल के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन आपको नजर आ रही है, देखें इसके अंदर सेल जो है थोड़ा टर्जिड है, फूला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा कि जो वाटर है वो मूव करता है ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टुवर्ड्स हाइपरटोनिक। तो बाहर का एनवायरनमेंट इसका क्या था? हाइपरटोनिक था, और अंदर का इसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या था? हाइपोटोनिक था। तो पानी जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और यहाँ पर सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, सेल यहाँ पर तना हुआ होगा, मीन हार्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देखें
सेल श्रिंक होगा। क्यों श्रिंक होगा? क्योंकि अब यहाँ से पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने ऊपर बात की ना कि हाइपोटोनिक से पानी किस तरफ मूव करता है, हाइपरटोनिक की तरफ। तो यहाँ पर सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट था वो क्या था, वो हाइपोटोनिक था। तो पानी जो है वो हाइपोटोनिक होने की वजह से पानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। पानी किधर जाएगा? सेल से बाहर, क्योंकि उसने मूव करना है हाइपो से हाइपर की तरफ। तो पानी जब सेल से बाहर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। और तीसरी कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर मूव कर रहा है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल अंदर मूव कर जाएगा। जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर मूव करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल मूव करेंगे, इसलिए ये सेल नॉर्मल सेल कहलाता है। और ये कंडीशन क्या होती है? आइसोटोनिक कंडीशन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। सिंपल लफ्जों में अगर हम कहें कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, हमने सेल के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। उसके बाद देखा कि पानी का रिलेशन क्या है सेल के साथ। तो हमने पढ़ा कि पानी क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किसके लिए है? बॉडी के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम चूंकि बात कर रहे हैं कि सेल क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हमने बात की थी केमिस्ट्री के लिहाज से। तो अगर हम बायो में देखें तो वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर द सोल्यूट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के सोल्यूट्स के लिए भी क्या है? वो एक सॉल्वेंट है। फिर हमने बात की कि जो अमाउंट है वाटर की हर सेल के अंदर स्पेसिफिक होती है, हर सेल के अंदर डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है सेल की कंसंट्रेशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। फिर हमने बाहर कुछ एग्जांपल्स दी यहाँ पर कि ब्रेन के अंदर हमारे पास 80% वाटर होता है ब्रेन सेल के अंदर, बोन सेल में 22% और हमारी बॉडी के अंदर 60 to 70%। फिर हमने बात की तीन कंडीशंस की, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की। फिर हमने बात की फिर हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है एक हाइपरटोनिक है और एक आइसोटोनिक है। हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होगा उसमें हमने पढ़ा कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि सेल टर्जिड हो गया। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बाहर से इनसाइड द सेल मूव करेगा। उसने मूव करना है हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ। तो पानी इनसाइड द सेल मूव करेगा और पानी जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि जब सेल की इंटरनल कंडीशन क्या थी? हाइपोटोनिक थी। तो हाइपोटोनिक होने की वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, हाइपर की तरफ। इसलिए जो है उस कंडीशन को हम कहेंगे ये क्या है? ये हाइपरटोनिक है और इसके अंदर सेल श्रिंक हो जाएगा। फिर हमने बात की आइसोटोनिक की, जिसमें दोनों के अंदर सेम कंसंट्रेशन रहती है। तो देखें हाइपोटोनिक अगर सोल्यूशन है तो हमारे पास गेन ऑफ वाटर, पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा और सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी हाइपरटोनिक, जिसमें लॉस ऑफ वाटर, पानी जो है वो लॉस करेगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी आइसोटोनिक, जिसके अंदर सेम रहेगा, मीन जितने मॉलिक्यूल्स बाहर मूव कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मूव करेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।